Hey, what's up, Toronto? This is Ushna Shah, and I will be coming to my hometown, Toronto, on the 24th of September for the Hum Awards, and they'll be at the First Ontario Centre. You can get your tickets on 24th September 2022 at the First Ontario Centre. To book your tickets, log on to humawards.ca. कुकी, जल्दी करो, कुछ सोचो मेरी बहन। अदनान भाई शादी करने वाले हैं। हाँ क्या? और ये खबर कुकी तक भी पहुंच गई होगी। नहीं, अभी तक तो ये खबर उस तक नहीं पहुंची, लेकिन अगर आपकी अम्मी ने कहीं और जाके ये बात की तो फिर हो सकता है कि पहुंच ही जाए। तो सिर्फ अपने आप को ढूंढना चाहती थी, अपने अंदर की शर्मीन को, और अब लगता है जैसे सब कुछ खो रही हूँ मैं। ये प्रॉब्लम आपने अपने लिए खुद खड़ी की है। मामा इतनी डिसअपॉइंटेड है, आखिर आप लोग के बीच हुआ क्या? क्या हुआ है? मामा इज नॉट वेल। व्हाट? हाँ। देन व्हाट? बहुत हो गया, बाबा उन्हें लेके आएंगे। जिद तो मामा ने लगाई है। देखा, हमारी फैमिली में सब इनसेंसिटिव है। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। जीने की दुआएं मैंने मांगी ही न थी, ऐसा नहीं था आंखें भीगी न थी, हाथों की लकीरें जैसे खींची ही न थी, पूरी वफाएं कैसे होती। क्या हुआ? उठा क्यों नहीं रही? नहीं उठाना। तो बात तो कर ले थोड़ी सी। बात सुनने से क्या होगा? मेरे बच्चे तो छीन लिए हैं मुझसे, अब किस लिए बात करना चाहती हूँ? बात करने से गलतफहमियां घटती हैं। शर्मीन, ये तरीका ठीक है। सारी खुशफहमियां दूर हो गई हैं मेरी पुप्पो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, बच्चों की खातिर कर। बच्चे भी उन्हीं के हैं, वो अपने पास ही रख लें। वैसे भी उनको अब मेरी क्या जरूरत। मैं जा रही हूँ पुप्पो। शर्मीन, आज ना जा। पहले ही छुट्टी हो चुकी है, हाँ जाना जरूरी है। अल्लाह हाफिज़। शर्मीन सुन तो, मेरा दिल घबरा रहा है, रुक जाती तो बेहतर था। जिद्दी इतनी है, क्या कर। वालेकुम अस्सलाम, बैठ जाइए। सब अपनी बुक्स निकालिएगा, आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। क्लास में मोबाइल अलाउ नहीं है मिस शर्मीन। आप तो टर्की से आई हैं ना, वहाँ तो इन बातों का ख्याल रखा जाता है। आप प्लीज ऑफ कीजिए, क्लास डिस्टर्ब हो।
उमर तुम नाश्ता करके ना जल्दी तैयार हो जाना, हमें कुकी मामी की जाना है। मुझे काम है, आप लोग ड्राइवर के साथ चले जाइएगा। क्या मतलब? आज तो तुम्हारा ऑफ था और कल तक तो तुम जाने के लिए तैयार थे। ड्राइवर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अदनान मामू खफा हो रहे थे कि हम कल ही क्यों नहीं गए। अदनान मामू की फैमिली को खफा होने के अलावा और कोई काम आता है? क्या कह रहे हो तुम? क्योंकि मामी उनसे नाराज है और वो आपसे नाराज हो रहे हैं। किस बात का रोक जमाते हैं वो हम सब पे? उमर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? बस कर दे मामा, बस कर दे। उनकी सारी जिंदगी की खिदमत का ये सिला मिला है आपको? इसको देखो रोक जमाने चल पड़ता है। उमर तो हुआ क्या आखिर? कल तक तो कुकी की शान में कसीदे पढ़ रहा था और आज पता नहीं क्या हो गया उसको, दिमाग खराब हो गया। ऐसे पहले कभी नहीं जवाब दिया उसने। खैर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हो जाता है ऐसे कभी कभार। पराठा दो मुझे। एक तो आप ट्रायल बेसिस पे काम कर रही हैं, ऊपर से आपका एटीट्यूड ये है कि बगैर कोई इन्फॉर्मेशन के, बगैर एप्लीकेशन दिए आप छुट्टी करके घर पे बैठ गए। कल बोर्ड का विजिट था और आपकी क्लास ने उधम मचाया हुआ था। मेरा स्टमक अपसेट था, मैं मजबूर थी इसलिए मुझे ऑफ लेना पड़ा। स्टमक अपसेट? एक तो बाहर से आने वालों के ड्रामे ही नहीं खत्म होते। बेबी आप इतनी नाजुक मिजाज हैं तो घर में बैठे, हम भी तो रोज आते हैं, कभी नलके का पानी पी लिया, यहाँ से वहां से कुछ खा लिया, हमें तो कुछ नहीं होता। I'm really sorry, I apologize। आइंदा नहीं होगा ऐसा। देखिए मिस शर्मीन, हमारे स्कूल में बहुत ईमानदारी से काम होता है। मैंने आपको बगैर आपका कोई डॉक्यूमेंट देखे हुए यहाँ पे जॉब दी है। 11वीं जमात मैट्रिक यहाँ इस मुल्क में कोई अहमियत नहीं रखती। मैंने सोचा था आप बाहर से आई हैं, आपका कुछ एटीट्यूड डिसिप्लिन्ड होगा, प्रोफेशनल होगा, मगर कल तो आपने मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है। Nothing doing. Now you take this as my last warning. हाथों की लकीरें जैसे खींची ही न थी, पूरी वफाएं कैसे होती। सितम ही ऐसा टूटा, नसीबा मेरा रूठा, मिला था कोई झूठा, कोई झूठा। बस आने वाली होगी शर्मीन। हद होती है, यानी हम सारी रात फिक्र में सोए नहीं कि बहू बेगम बीमार है और वो सारी दुनिया में मर्डर गश्त करती फिर रही है। नहीं, वो तो स्कूल गई है। अब कह रही थी कि एक दिन पहले भी बताए बगैर छुट्टी हो गई, बहुत कमजोरी हो रही थी, लेकिन हिम्मत करके गई है। हिम्मत? हिम्मत?
उनकी हिम्मत पे तो मैं खुद हैरान हूँ। माशाल्लाह, घर छोड़ा, शौहर को धुतकारा, बच्चों को किसी काबिल न समझा। किस लिए? किस लिए? इस ताजमहल में रहने के लिए? और आपने क्या किया? बजाय उसको समझाने के नौकरी दिलवा दी उसको, ताकि आराम से आपको पाल सके। और हम बेवकूफों की तरह से यहाँ बैठे हुए इंतजार में, वो सारी दुनिया में सैर तफरीह करती फिर रही हैं। मैंने कहा ना, वो स्कूल गई है, दोपहर तक आ जाएगी। अम्मी आ जाएगी। अब अगर इतना इंतजार किया तो थोड़ा सा और इंतजार कर लेते। 2:30 बज रहे हैं, देखो 2:30 बज रहे हैं, सामने ही स्कूल है। 1 घंटा हो गया छुट्टी हुए। क्या हवाई जहाज में बैठ के आ रही है? बस बहुत हो गया। आप लोगों को शौक है ना इंतजार करने का, जरूर कीजिए। मैं अब मजीद ख्वार नहीं होना चाहती। मैं जा रही हूँ, मेरा बैग लेती आना। मैं खाले, हम भी चलते हैं। घर छोड़ा, शौहर को धुतकारा, बच्चों को किसी काबिल न समझा। किस लिए? इस ताजमहल में रहने के लिए। आपने क्या किया? नौकरी दिलवा दी उसको, ताकि आराम से आपको पाल सके। क्यों नहीं जानती? तुम्हें क्या हो गया यार? कुछ नहीं यार, घर का काम, ऑफिस और सिफात मूड स्विंग्स आसान नहीं है यार। यार बच्चा है, माँ के बगैर अपसेट हो गया, ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा यार? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि कुकी के होते हुए मुझे ये मसले कभी नजर नहीं आए। कैसे मैनेज करते थे वो? यही तो बात है, जब हम किसी की मेहनत को अप्रिशिएट नहीं करते, उसकी मोहब्बत को अपना हक समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, तो गड़बड़ तो होती है यार। मैंने कौन सी जिम्मेदारी पूरी नहीं की यार? अगर कुकी घर संभालती थी तो मैं कमाई करता था, किसी चीज की कमी होने नहीं दी उन्हें मैंने। देखो अदनान, शौहर की जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमाने तक क्यों महदूद है? पैसा कमाना, घर चलाना, बच्चों की तरबियत से ज्यादा क्यों तसव्वुर किया जाता है? मुझे नहीं समझ में आई आज तक ये बात। मैंने ये कब कहा है? हम नहीं कहते, हमारा एटीट्यूड बोलता है। घर पे बैठी हुई औरतों को हम किसी गिनती में नहीं लाते। अगर बीवियां ना हो हमारी तो हम इस तरह बैठ भी नहीं सके। तुम खुद का हाल देख लो, क्या हाल बनाया हुआ तुमने। क्या हुआ? कोई आया था क्या? आ गई तुम? तुम्हारे ससुराल वाले आए थे। क्या कह रहे थे? कहना क्या है?
जिस बहू की तलाश में भागे भागे आए थे वो तो घर पे थी कोई नहीं। कहा था मैंने तुझे सुबह ना जा, तुझे सुनती नहीं। इन्हीं मसलों से बच के मैं यहाँ कोने में छुप गई थी, लेकिन तेरी वजह से आज मुझे कितनी बातें सुननी पड़ी है शर्मीन। क्यों? आपको मेरी वजह से क्यों बातें सुननी पड़ी? आपका क्या ताल्लुक वास्ता है सबसे? ये तो तुम्हारा ख्याल है ना। तुम्हारी सास मुझे इतने ताने देके गई है कि मैं अपनी लालच में अपना ये घर चलाने के लिए तुमसे नौकरी करवाई है। ये क्या अहमकाना बात है? सारी जिंदगी अपनों की कड़वी बातें सुन के गुजारी है। मैं गैरों से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती शर्मी। मेरा थोड़ा सा लिहाज कर ले। हाँ, कहा था मैंने तुझे कि तेरी बर्बादी का जिम्मेदार सब मुझे ठहराएंगे, लेकिन तूने नहीं सुनी। जो मेरी बच्ची कुछ जिंदगी है ना, मुझे सुकून से गुजारने दे बस। आप फिक्र ना करें, करती हूँ मैं कुछ उसका इंतजाम। जब तक ये रिश्ता कायम रहेगा तब तक ये लोग मुझे इसी तरीके से सताते रहेंगे। अदनान भी सुबह से कई बार फोन कर चुके हैं। उन्होंने भी अपना हिस्सा डालना होगा ना मुझे जलील करने में। अब जो भी है, सुलह सफाई से ये मसले का हल निकाल। सुलह सफाई तो अब आप भूल जाएं को। अब मैं इस मामले को खत्म करूंगी। इन लोगों ने क्या समझ लिया है? और ये जो अदनान मुझे घर संभालने पर लगाकर अपनी नई जिंदगी के मंसूबे बना रहे हैं ना, सब समझती हूँ मैं। ये तो क्या रही है? ठीक कह रही हूँ मैं पुप्पो। इससे पहले कि वो कोई और अजाब खड़ा करे मेरे लिए, मैं इस रिश्ते को खत्म कर दूंगी। ना रिश्ता होगा और ना ही यूं आके बार बार परेशान करेंगे। ये तू क्या कह रही है शर्मीन? बेटा ये तो किस तरह की बातें कर रही है? इस तरह तो घर नहीं बसते। कौन सा घर? मेरा कोई घर नहीं। अच्छा, अभी तुम गुस्से में हो। ऐसे फैसले जज्बाती होके नहीं करते। वापसी के रास्ते और दरवाजे मुकम्मल तौर पे बंद नहीं करते मेरी बच्ची। मेरे पास कोई वापसी का रास्ता नहीं है, सिर्फ एक बंद गली है। औरत को सारी कश्तियां कभी नहीं जलानी चाहिए। वो आपको अभी तक समझ नहीं आई? औरत की अपनी कोई कश्ती नहीं होती, फिर चाहे वो जिस भी रिश्ते में क्यों ना हो। डूबती वही है। कश्ती बचाने या जलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। इतनी नाउम्मीद तो मैं सारी जिंदगी अकेले गुजार के भी नहीं हुई जितनी थोड़े से दिनों में हो गई। एक पल लगता है जिंदगी से नाउम्मीद होने में। फिर चाहे बंदा हरे घर में ही क्यों ना रहता, वो पल एक धोखा भी तो हो सकता है शर्मी। औरत अगर माँ हो तो सिर्फ अपना घर और बच्चे बचाने के लिए वो बहुत से धोखे जानते बूझते खा लेती है, लेकिन अपना घर नहीं उजड़ने देती। रहने दे फूफू, जिनके लिए ये सारी कोशिशें कर रही है ना, उनको मेरी परवाह तक नहीं। एक बार पलट के पूछा तक नहीं उन्होंने मुझसे। तो तू अब अपने ही बच्चों से मुकाबला करेगी, मोहब्बत का सिला मांगेगी। बेवकूफ है तू। अरे मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है। आप हैदर को कॉल करके कहे ना वो जल्दी से आ जाए ताकि हमें कुकी के पास ले जाए मिलने के लिए। हाँ देखो मैं भूल गया,
करता हूँ, तब आने वाला होगा ऑफिस से, वो आएगा, उससे कहेंगे वो हमें पहुंचा देगा वहाँ। बस आप यही सोचते रहें, ऐसा ना हो कि वो ऑफिस से कहीं और चला जाए। लो वो आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, कब से इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा। मुझको और अपने अब्बा को कुकी से मिलवाने ले चलो ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी कल ही तो गया था अम्मी, अब फिर इतनी दूर जाऊंगा और कम काम है मुझे। ये खाना पहुंचाने की ड्यूटी अलग से लगा दी आपने। अब फोन पर बात कर लेना, और उससे कौन सी मुलाकात होती है, सोई तो रहती है वो। कल भी कब मिली थी मुझे? फोन हाँ फोन करती हूँ। ठीक तो कह रहा है वो, फोन कर लो उसको। हाँ मैं करती हूँ। बैठो बेटा। ना शोर मचा रखा था उसने अपनी बीमारी का, सिर्फ हम लोगों को तंग करने के लिए। कैसी बातें कर रही हो तुम? सही कह रही हूँ मैं बिल्कुल। अगर कोई बीमार होता है तो इस तरह से उठ के चला जाता है क्या? ये काम का एक तरीका होता है, चाहे आप बीमार हो या नहीं, नौकरी से एक हद तक छुट्टी की जा सकती है। काम काम होता है, ऐसा थोड़ी कि जी बीमारी में बस घर पे पड़े रहो, आराम करते रहो। अच्छा है ना, अब आटे दाल का भाव पता चल जाएगा बेगम साहिबा को। आरामदेह जिंदगी गुजारते गुजारते दिमाग आसमान को पहुंच गया था। अम्मी अगर वो परेशान होगी तो हम खुश रह सकते हैं क्या? तो किसने किया परेशान? उसका अपना फैसला था, और रोना तो इस बात का है क्योंकि उसको समझाने वाला भी नहीं है। पुप्पी का घर देखा था, किस खस्ता हालत में पड़ा हुआ था, किसी को कोई एहसास ही नहीं। अजीब लोग हैं भाई। लोगों की मजबूरियां होती हैं, मसाइल होते हैं, हमें क्या पता कि वो किस वजह से इस हालत में रह रही हैं। बस रहने दो तुम। हुड़, बेसलीका और बिल्कुल बेवकूफ किस्म की नासमझ औरतें हैं ये, बस। जो भी अम्मी, लेकिन आपका उसकी पुप्पी के साथ रवैया मुनासिब नहीं था। कुकी के साथ नाराजगी की वजह से आपने खामखा उसकी पुप्पी को घसीट लिया। अब अदनान को पता चलेगा ना तो बहुत नाराज होगा। अदनान को क्या पता चलेगा? मैं खुद उसको बता दूंगी। अदनान बेचारे को क्या पता है इन औरतों के हथकंडे। ये चालाक औरतें जो होती हैं ना, ऐसे हरबे इस्तेमाल करके अपने शौहरों को ब्लैकमेल करती हैं। और ये स्कूल की नौकरी, ये किस लिए भाई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, ये लड़की कर क्या रही है? नहीं तुम क्या गलत कर रही है भाई? टीचिंग दुनिया का एक बहुत बड़ा नोबल प्रोफेशन कहलाता है। शानू बेटा, इनकी आंखों में जो पट्टी बंधी हुई है ना, मुझे भी ला दो कहीं से। मैं भी अपने आंखों में बांध लूं, इनकी तरह से बेफिक्र होकर बैठ जाऊं। शाइना तुम ही इनको समझाओ, इनसे तो बात करना बेकार है। किसका फोन आ गया? मुझे तो कभी किसी का फोन आता ही नहीं। हेलो। हेलो, कैसी तबीयत है? मुझे क्या होना है भाभी, जैसी थी वैसी ही हूँ। नहीं, परेशान लग रही हो। कुकी तो ठीक है ना? बेहतर है पहले से। अच्छा, लेकिन तुम मुझे परेशान लग रही हो। आखिर क्या बात है? शर्मीन के ससुराल वाले आए थे। शर्मीन स्कूल में थी, क्योंकि इस हालत में स्कूल गई भी थी। तुमने रोका क्यों नहीं? मेरी वो सुनती कहाँ है भाभी, कितना समझाया लेकिन वो चली गई। फिर जो आज उसकी सास ने मुझे सुनाया है, सारी जिंदगी के रिकॉर्ड तोड़ दिए, बड़ी बेइज्जती किया। अच्छा, बहुत गुस्से में थे? नहीं तो तुमने कोई बहाना बना देना था। शर्मीन की सास मुझे मौका देती तब ना भाभी, बहू का सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दी। ये कुकी पता नहीं किस जुर्म की सजा दे रही। पहले लोग मेरी बेटियों की मिसालें दिया करते थे, और अब देख ये नौबत आ गई है कि मुंह छुपाना पड़ रहा है। समझ नहीं आता इस मसले का क्या हल निकलना है। सफीना, तुम
कुकी को मत बताना उसकी सास ने जो कुछ भी कहा है। जी। लो, तुम्हारी अम्मा का फोन है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ। तुम्हें पता है ना, इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए आ गए। तुम भी अपना दिल बड़ा करो और चली जाओ बेटा, चली जाओ उनके साथ। तबीयत पूछने नहीं आए थे, तमाशा देखने आए थे। अब मैं उन्हें दिखाऊंगी तमाशा। बेटा क्यों फजूल बातें कर रही हो? तुम्हारे सास ससुर हैं, बड़े हैं तुमसे, उनकी इज्जत करो। अम्मा मैं लॉयर से बात करूंगी। जितना इस मसले को लटकाऊंगी उतना मेरे लिए ही नुकसान होगा। अच्छा है कि जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए। मैं देखती हूँ कि ये मामला खत्म हो जाने के बाद कौन मेरे घर पे आके मुझे इस तरीके से बातें सुनाता है। क्या बदतमीजी है? पागल हो गई है ये, खुद पागल हो गई है। क्या हुआ, सब खैरियत? वकील से राब्ता कर रही है तलाक के मामले में। क्या? ये कुकी ने आपसे कहा? हाँ, वो बता रही थी, सुबह सुबह उसकी सास आई थी। पता नहीं आपस में क्या बात हुई, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। आपको तो पता है ना, उसका दिमाग आजकल बिल्कुल ठीक नहीं रहता। क्या कर रही है, क्या सोच रही है, क्या पता। इसको उनका क्या कसूर? वो हक बजाने कुछ भी गलत नहीं कह रहे। कसूर तो मेरी बहन का है जो जानते बूझते अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही। और आप ये सारा ड्रामा बस खामोशी से देखते रहना, कुछ नहीं बोलेंगे आप। बाबा आपने मामा से बात की? हाँ बेटा, बहुत कोशिश की। She's not returning my calls. बाबा आप किसी और को कह देते। अगर वो आपका नंबर नहीं उठा रही तो वो किसी और का तो उठा लेती ना। That is not a valid excuse बाबा। Why don't you try calling her? ठीक कहते हैं आप, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा वरना मेरी माँ वहाँ अकेली और बीमार रहेगी। मैंने बीमार किया उसे। Is it my fault? पापा मुझे नहीं पता फॉल्ट किसका है, मुझे बस ये पता है कि मेरी माँ वहाँ अकेली बीमार है। और फॉल्ट किसका है किसका नहीं है ये मेरा हेडेक भी नहीं है। मेरा हेडेक ये है कि आप उनको किसी ना किसी तरीके से वापस लेकर आए, वरना क्या? वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। आप और फहद फिर रहेगा क्या? I won't ever step into this house without my mother. Mark my words.
क्यों रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं? तुम सबकी तरह बेहिस नहीं हो सकते। जब तुम्हें मम्मा की कोई परवाह नहीं है तो मुझसे क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है? ऐसी बात नहीं है हमना। I love her as much as you do, and I'm sorry I misbehaved with you earlier. हाँ, एक बात कभी मत भूलना, ये सब मम्मा का कसूर नहीं है। उनकी मोहब्बत, उनका प्यार सब हमारे सामने है। She has sacrificed a lot for us, not just for us, for everyone. खाना लगा दिया मैंने, आ जाओ। फहद, अब खा ले बाबा। I'm not hungry. हम ना, मुझे भूख नहीं है। Please leave us alone, पापा। Okay. मुझे नहीं पता फॉल्ट किसका है। मुझे बस ये पता है कि मेरी माँ वहाँ अकेली बीमार है। मेरा हेडेक ये है कि आप उनको किसी ना किसी तरीके से वापस लेकर आए, वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊँ। I won't ever step into this house without my mother. Mark my words. Please leave us alone, Papa. जाने जरूरी क्यों था दर्द जुदाई, होने लगी है क्यों ये सांसें पराई। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए। मैं बहुत थक गया हूँ। Can I have a cup of tea, please? Why not? लेकिन आज आप हमें लेकर जा रहे हैं बाहर डिनर पर, और वो भी वहाँ जहाँ पे मेरा बेटा फहद रहेगा। What's the occasion? उसने टॉप किया क्लास के अंदर। Really? Yes. कहाँ है वो? कमरे में तैयार हो रहा है, जल्दी से तैयार हो। I'll just go check on him. ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना हेलो हेलो मामा। हाय, आपकी तबीयत कैसी है? तुम्हें इससे क्या? मामा, you're very important to me and you always will be. और मैं तो आपके साथ टच में भी रही हूँ ना। कई दिनों बाद कॉल कर रही हो मुझे। कितनी आसानी से जिंदगी से निकाल दिया मुझे सबने। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं वहां रहूं या यहाँ। आपके पापा के यहाँ जाने से ही मैंने आपको कॉल्स करना बंद कर दी थी, ताकि अगर आप तन्हाई में रहना चाहती हैं रह सकें। I was giving you space. Oh, please, बस कर दो ये बहाने। मामा, आपको अंदाजा भी है मैं और फहद कितना सफर कर रहे हैं। हमें पता भी नहीं है क्या हुआ है, फिर भी हम पापा को कह चुके हैं कि आपको ले आए। एंड यस मामा, जिंदगी से बाहर हम हुए हैं। सारे फर्क मेरे और फहद के लिए हैं। आप और पापा तो बड़े आराम से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। एंड इवन यू स्टार्टेड इट। लेकिन इसमें मेरी और फहद की क्या गलती है? हमारा तो कोई घर रहा ही नहीं है। नई जिंदगी तुम लोगों के बगैर? तो फिर आप वापस क्यों नहीं आ जाती मामा? किसने रोका है आपको? आप प्लीज वापस आ जाएं। फहद इतना लोनली हो गया आपके बगैर, वो सही से खाना भी नहीं खाता, और बाबा भी। हम ना प्लीज, मैं वापस नहीं आ सकती, ये मेरे बस में नहीं है।
मगर क्यों मामा, क्यों? आपके पास कोई तो रीजन होगा ना। मैंने बाबा से कहा कि ये सब उनकी फैमिली की वजह से हुआ है। हमना प्लीज उनको बीच में मत लाओ। क्यों मामा, मैं क्यों ना लाऊं उनको बीच में? वो हमेशा आपको प्रेशराइज करते रहे, यूज करते रहे, और बाबा को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। ये तो होना ही था ना एक दिन। हमना, तुम छोटी हो, छोटी रहो, बड़ों की बातों में इस तरीके से इंटरफेयर मत करो। मैंने तुम्हारी तरबियत इस तरीके की तो नहीं की। मम्मा, जो कुछ आपके साथ होता रहा है ना, वो सब मैं देखती रही हूँ। अब मैं बच्ची नहीं रही। मगर मेरा जो भी इशू है उसमें तुम्हारे बाबा की फैमिली का कोई भी कसूर नहीं। तो प्लीज तुम उनको इस सब से बाहर रखो। सही है, मैं उनको बीच में नहीं लाऊंगी। बट मम्मा, आप तो वापस आ जाएं प्लीज। मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी मम्मा, पक्का आप बस वापस आ जाएं। हमना प्लीज, मैं बाद में बात करूंगी तुमसे। अल्लाह हाफिज। मम्मा